दोस्तों कई बार हमें नींद आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कोशिश करते हैं नींद लाने की लेकिन फिर भी नहीं आती है और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ करते हैं और जो लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो स्वाभाविक नींद है? वो सच में नींद है? वो नींद नहीं, वो एक ज़बरदस्ती है। कई बार तो हमने देखा है कि एक छोटी-सी बात को लेकर पूरी-पूरी रात हम सोचते रहेंगे और पूरे तरीके से चिंता में चले जाते हैं। हमें ओवरथिंकिंग होने लगती है, बार-बार सोचने लगते हैं। मैंने देखा है जो लोग आज तनाव में हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको छोटी-सी बात किसी ने कह दी है और उस छोटी-सी बात के कारण वो पूरी-पूरी रात नहीं सो पाएँगे। मैंने देखा है बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, मैं बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, बहुत सारे लोगों के जीवन को देखता हूँ और बहुत सारे लोगों के जीवन की मैंने गणना की है। और जब मैंने बात की उनसे तो मुझे बताया उन्होंने कि सर हम इस कंडीशन में थे, तो हमें नींद नहीं आती थी। हम इस डिप्रेशन में थे, तो हमें नींद नहीं आती थी। तो हम परेशान होके हमने दवाइयों का सेवन करना शुरू किया। तब जाकर हमें नींद आना शुरू हुई है और अभी भी हम डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं और हमें नींद नहीं आती है, इसीलिए हम दवाइयों का सेवन करते हैं। हम बड़े चिंतित रहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कहाँ तक सही है दवाइयों का सेवन करना? नींद लाने के लिए दवाइयों का सेवन करना आवश्यक है क्या? मैं आज आपको अपने जीवन की एक बहुत बड़ी घटना बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सभी के जीवन में होती है, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं होता है और किसी के जीवन में ऐसा नहीं कि सब कुछ बेहतर ही चल रहा हो। किसी के जीवन में ज़रूरी नहीं कि सबके जीवन में सब कुछ बेहतर रहा हो, नहीं। सबके जीवन में दुख-सुख और पीड़ा रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारा डिप्रेशन रहा है, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगा नहीं कि मुझे आवश्यकता है नींद की गोली खाने की या नींद में परेशान होने की या मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हानिकारक होती हैं, जीवन को पूरे तरीके से बर्बाद कर सकती है। मैं काफ़ी समय हो गया, 2021 का मामला है, मेरा जीवन बेहतर तो नहीं था, लेकिन बदतर था, समझ रहे हैं? बेहतर तो नहीं था, बदतर था, मैंने प्रयास भी किए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। पहले यहाँ से लड़ता, फिर वहाँ से लड़ता, पहले ये सोचा, फिर वो सोचा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जीवन में तनाव और ज़्यादा तनाव बढ़ते चले गए। जब जीवन में तनाव बढ़ते चले गए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने भी लगी। मेरा एक व्यापार था, वो व्यापार ठप हो गया, आगे नहीं चला। दूसरा व्यापार मैंने शुरू किया, दूसरा व्यापार भी ठप हो गया और मैंने एक जिसे चुनाव कहते हैं, चुनाव भी लड़ा। वो चुनाव भी हार गया तो ठीक-ठाक चीज़ें नहीं चल पाई। जीवन में सब माइनस, 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 विफलताएँ, विफलताएँ। जीवन में कोई कामयाबी कुछ मिली नहीं, तो बड़ा तनाव में मैं चला गया और हैरानी की बात ये है कि जिस परिवार के लिए मैं इतना दौड़ रहा था, जिस परिवार के लिए मैं रात-दिन मेहनत कर रहा था, जिस परिवार को मैं बेहतर देखना चाह रहा था, वो परिवार भी मेरे पास नहीं रहा। अब मैं दौड़ने लगा, भागने लगा, इधर से उधर भागना, कभी यहाँ भागना, कभी वहाँ भागना। हैरानी की बात ये हुई कि बस बैठना पड़ा। तनाव जीवन में बढ़ा, अकेलापन जीवन में आ गया। वो लोग चले गए जिनका मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास था। वो मित्र चले गए जिनका मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास था। वो भाई चले गए जिनको मैं मानता था कि अगर कभी भी विपत्ति आई तो ये मेरा साथ देंगे। उस परिवार को भी मैंने कोशिश की सँभालने की, जिस परिवार का मुझे लगता था कि शायद मेरे ऊपर जीवन में विपत्ति आएँगी तो ये सबसे पहले आगे खड़ा होगा, लेकिन नहीं। और मित्र तो सबसे पहले भागे हैं। अब हैरानी की बात ये थी कि मैं लड़ा, गिरा और 4 साल तक तो मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हुआ। विपत्तियाँ, विपत्तियाँ और विपत्ति के साथ विपत्तियाँ। वो व्यापार खत्म हुआ, मैंने दूसरा व्यापार शुरू किया, परिवार ज़ीरो हुआ, हर व्यक्ति चला गया और हैरानी की बात ये थी कि मेरे पास एक बाइक थी, जो 2000 से मेरे पास थी। उसको मैं बहुत प्रेम करता था, बहुत लगाव मेरा उससे था। हैरानी की बात ये है कि वो बाइक भी चोरी हो गई, मैं बिल्कुल सड़क पर आ गया। ये कोई बहुत लंबी घटना नहीं है, ये अभी की घटना है। जीवन में माइनस, माइनस, माइनस चलता रहा। अब मैंने प्रयास किए, मैं लड़ता रहा, यहाँ से दौड़ा, वहाँ चला गया, वहाँ से दौड़ा, वहाँ चला गया। लेकिन जीवन में जब बदलाव होने होते हैं, वो आपके हाथ में नहीं होते हैं। बस प्रयास आपके हाथ में होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके जीवन में नींद का ना आना कई बार आपको
बहुत बेनिफिट भी दे जाता है। नींद मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने नींद ना आने का फ़ायदा उठाया। 2020 से पहले मैं कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं कभी रात को जागा हूँ। कभी नहीं जागा था, प्यार, प्रेम सब कुछ मिला था, परिवार से सब सुख-सुविधाएँ थी, सब कुछ मेरे पास था। लेकिन जब परिवार में माइनस मेरे साथ माइनस होता गया, तो मैंने आपको बताया है कि मैं जिसे कहते हैं ना डिप्रेशन का शिकार हो गया, चिंता, तनाव जीवन में। अब मैं जागने लगा, मैं पूरी-पूरी रात जागने लगा, लेकिन मेरे पास मैं प्रयास करने लगा, मैं मेहनत करने लगा, कभी वीडियो बनाना, मैं पढ़ना, बस 2 चीज़ों पर काम करना, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। लोगों को कन्विंस करना, बोलना, मात्र ये करना। इससे अलग मैंने कुछ नहीं किया और रात को मैं काम करता था, दिन में मैं काम करता था, फिर रात को मैं काम करता था, फिर मैं दिन में काम करता था। मेरे पास कोई समय नहीं बचा कि मैं जिस समय कोई डिप्रेशन में चला जाऊँ। मैं रात-दिन मेहनत, मेहनत मुझे पता था कि मैं फ्री बैठूँगा तो मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। मैं रात को जागता था तो लोग मुझे कहते थे कि ये चिंता में है। बाल तो उड़ गए थे, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। मेरे परिवार में किसी के बाल उड़े हुए नहीं हैं, लेकिन मेरे बाल उड़ गए थे, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा तनाव में बाल उड़ जाते हैं, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मैंने कोशिश की, लड़ाइयाँ लड़ी, सब तरीके से संघर्ष किया और प्रेज़ेंट में स्थिति ये है कि वो समय निकल गया और आज प्रेज़ेंट में सब कुछ ठीक है। वो चीज़ें आज मेरे जीवन में हैं जिनका मैंने कभी सपना देखा था, जो सपने में भी मैंने सोचा नहीं था। हैरानी की बात ये है कि मुझे पता था कि सब कुछ बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी हो जाएगा सब कुछ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी भी ऐसी दवाई का सेवन ना करें और मुझे भी आप सोच रहे होंगे कि मुझे भी कभी ज़रूरत पड़ी होगी। कि मैं अकेला रहा हूँ, परेशान रहा हूँ, माइनस में रहा हूँ, सब चीज़ें छूट भी गई है, सब चीज़ें चली भी गई है। बहुत पुराने-पुराने परिवार भी मेरे साथ से जो छूट गए थे, वो भी छूट गए। मुझे भी लगा होगा कि मुझे डिप्रेशन की दवाई चाहिए, मुझे ड्रिंक करनी चाहिए, मुझे शराब पीनी चाहिए, ये सब चीज़ें करनी मुझे भी लगा होगा, लेकिन कभी आवश्यकता समझी नहीं कि मुझे ज़रूरी है। ये चीज़ें हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए। अब मैं जानता हूँ कि हानिकारक होती है, मैंने एक बात हमेशा सोची थी, यदि आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर है, तो आप जीवन में कभी भी किसी से भी, किसी भी समय संघर्ष कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, कुछ भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, चाहे आप कितने महान व्यक्ति हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। यदि आपका स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया, आपको कितना भी ज्ञान है, आप ज़ीरो हैं। आपका स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया, आप कितने महान हैं, आप ज़ीरो हैं। यदि आपका स्वास्थ्य सही है और आप ज़ीरो हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आपको यदि नींद नहीं आती है, तो आपको सबसे पहले तो आप कोशिश किया करें, यदि आप सोने जाते हैं, जब बिस्तर पर आप जाते हैं, तो बिस्तर पे जाने से पहले अपने आप को सब चीज़ों से दूर भगा लीजिए। कोई चिंता, कोई सबसे ज़्यादा आप जानते हैं इंसान क्यों चिंता में रहता है? वो अतीत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। अतीत के बारे में बार-बार उड़ के वहीं पहुँच जाता है, जैसे पक्षी होता है ना, बार-बार उसी घोंसले में पहुँच जाता है जहाँ से वो निकला होता है। उसको लगता है आज वो परिवार होता तो कितना बेहतर होता, आज वो मेरी बहन होती तो कितना बेहतर होता, आज वो मेरा भाई होता तो कितना बेहतर होता, यदि मैं उस क्लास में फेल ना हुआ तो होता तो क्या होता, यदि आज मैं उस व्यक्ति के साथ होता तो आज मैं डीएम होता, आज मैं उसके साथ होता तो मैं ये होता। यही तो सोचता है। अब इन बातों को ही तो सोचा जाता है और प्रेज़ेंट के बारे में कौन सोच रहा है? मेरा यही तो क्वेश्चन है आपसे। प्रेज़ेंट के बारे में कौन सोच रहा है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जब आप जानते हैं कि प्रेज़ेंट के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, तो फिर काहे चिंता कर रहे हैं? काहे बार-बार लड़ रहे हैं? किन चीज़ों से आप लड़ रहे हैं? तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता था कि आप यदि परेशान हैं और आपको ये लग रहा है कि आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि आप छोटी-छोटी बातों को भी लेकर बैठ जाते हैं रात को सोचने। उस लड़के ने मुझे ये बोला था, उस लड़की ने मुझे ये बोल दिया था, उस मेरे भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया है। यदि आपने दिन में कुछ किया है, केवल उन चीज़ों की गणना करें जो आपने अच्छा किया है। केवल उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपने बेहतर किया है। भई कूड़ा-करकट तो सभी के घरों में पड़ा है, उसको घर में रखते हो क्या? उसको फेंकना चाहिए। आपके दिमाग में भी यदि ज़्यादा कूड़ा-करकट भरा है तो उसको उड़ेल दीजिए बाहर जाकर। ये कूड़ा ही तो है, हैं? ये तनाव ही तो है और क्या है?
तनाव तभी तो होता है इंसान को जब इंसान ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा विचार करता है और बार-बार सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। भैया आपके हाथ में है क्या सब कुछ? आपके हाथ में होता तो आज माइनस में ना होते आप। आपके हाथ में होता तो आज बेहतर होते आप। आप समझ रहे हैं ना? आपने कभी सोचा है क्या? आपने कभी सोचा है कि मैं बहुत माइनस में हूँ? ये तो आप जानते ही हैं ऑटोमेटिक। अगर आपके हाथ में होता तो माइनस में कैसे जाते आप? जब आप जानते हैं कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपके हाथ में बस प्रयास हैं, आपके हाथ में जीवन है नहीं, आपके हाथ में केवल लड़ना है, संघर्ष करना है, तो काहे तनाव में जा रहे हैं भई? काहे बार-बार छोटी-छोटी चीज़ों को बैठ सोच रहे हैं? बार-बार सोचने लगते हैं। मेरी बहन मुझसे बहस करके चली गई। मेरी माँ ने मुझे ये बोल दिया है, मेरे पिताजी ने मुझे ये बोल दिया है। भई पिताजी सबके बोलते हैं, माँ सबकी बोलती है, बहन सबकी प्रेम करती है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। कई बार हो सकता है कि 100 में 1 लोग हो सकते हैं जिनके बहन से प्रेम नहीं है, लेकिन मेरा मानना है 100 के 100% बहनें प्रेम करती है और माँ-बाप से ज़्यादा आपका भला कोई नहीं चाह सकता। यदि आपने कोई मित्र भी बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे डिस्टेंस बना के रखें और डिस्टेंस नहीं बनाते, तो भी उससे इतनी डीपली बातों को शेयर ना करें, जिनसे आप खुद भी डरते हैं। उनको किसी को ना बताएँ। ध्यान रखना मेरी बात को। यदि आपको ये लगता है कि मेरा एक मित्र है, उसका भी एक मित्र होगा, कि मेरा एक प्रेमी है, उसका भी एक प्रेमी होगा। सच मानिए, हर जगह पर हर व्यक्ति एक दूसरे को काट रहा है। विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है। मैंने एक किस्सा सुना था और मैं इस किस्से को हमेशा ध्यान रखता हूँ। हमेशा ध्यान रखता हूँ, मेरे जीवन में उस किस्से को ध्यान रखते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ों को बदला है। अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है, परिवर्तन किया है। वो किस्सा ये है, वो कहानी ये है कि एक राजा थे, आपने नाम सुना भी होगा भर्तृ। उनकी पत्नी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और प्रेम इतना जो अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इतना प्रेम करते थे कि कोई सीमा नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ, वो कहीं पर बैठे हुए थे, तो थोड़ा तप करने लगे तो प्रभु प्रकट हुए। अब प्रभु ने कहा कि क्या चाहिए आपको? कि ये लीजिए, कमर फल है, ये लीजिए आप। प्रभु ने दिया उनको कि यदि आप इसको खाओगे तो आप अमर हो जाओगे। अब जो राजा थे उन्होंने सोचा, अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं, अब हर व्यक्ति चाहता है कि जिससे वो प्रेम करता है, उस व्यक्ति को ये वस्तु दे दी जाए, शायद उसका जीवन बेहतर हो जाए। सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, हर वो व्यक्ति चाहता है, स्वार्थ किसी ने नहीं त्यागा और स्वार्थ त्याग दिया तो भैया फिर वो महान लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। यही सब हुआ उनके साथ। वो जैसे अमर फल लेकर आए तो उन्होंने आकर अपनी पत्नी को दिया कि आप एक काम करें, ये जो अमर फल है इसको आप खा लीजिए और यदि आप इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपको अपनी आँखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता, तो आप इस अमर फल को खा लीजिए, आप अमर हो जाएँगे। समय बीतता है लेकिन वही जो पत्नी है, वो किसी और से प्रेम करती है, जो, जैसे अस्तबल सुना होगा आपने, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, जहाँ पर घोड़ों को पाला जाता है। उन घोड़ों को जो पालने वाला था, उस घोड़े पालने वाले से वो प्रेम करती थी। अब कोई भी व्यक्ति है, कोई महिला है तो जिससे प्रेम करते हैं तो उससे इतना लगाव हो जाता है, अपने जीवन से भी ज़्यादा लगाव हो जाता है। अब उसके दिमाग में ये आता है कि इसको मैं नहीं खाऊँगी, मैं तो उसको दे दूँ। अब ये अमर फल ले जाकर ये उसको दे देती है कि आप इसको खा लीजिए। समय बीतता है। अब ये जो व्यक्ति होता है, ये भी किसी और से प्रेम करता है। हैरानी की बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये भी किसी और से प्रेम करता है और जब उस किसी और से प्रेम करता है, लेकिन जिससे प्रेम करता है वो एक वेश्या होती है। वेश्या थी ज़रूर, लेकिन जीवन बहुत बेहतर, सोच बहुत बेहतर, भाव बहुत बेहतर, भावना बहुत बेहतर। ये उस वेश्या से प्रेम करता था, अब ये सोचने लगा कि चलो मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं इसको अपनी प्रेमिका को दे देता हूँ। वो भी उसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है, वो भी सीधा भेज देता है, किसी उसको दे देता है। अब वो वेश्या सोचती है कि अरे ये तो अमरफल है। अब चलो मैं तो ठीक हूँ, मैं तो वैश्या हूँ, मेरे मरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि मैं मर गई, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा परिवार सूना नहीं होगा, एक परिवार है चल जाएगा। लेकिन यदि
ये राजा बड़ा अच्छा है और अगर ये इस अमरफल को खा लेगा तो शायद बहुत लोगों का भला होगा, बहुत लोगों का जीवन बदल सकता है, बहुत लोगों के जीवन में कुछ बेहतर हो सकता है। और यही सब हुआ। वो उस अमरफल को राजा के पास भिजवाती है और राजा को देती है। लेकिन राजा उस अमरफल को देखते तुरंत पहचान लेते हैं कि ये तो अमरफल वही है। अब ये तो एक लाइन थी, एक लंबी लाइन थी। अब उसने पूछा कि ये कहाँ से आप लाए? कि वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से। अब सीधा पहुँच गया रानी के पास। अब जब रानी के पास पहुँचा तो राजा ने कहा अपनी रानी से कि एक्चुअली जैसे मैं थोड़ा हिंदी में बताऊँगा कि माफ़ करना कि मुझे मृत्यु आने वाली है। आज मृत्यु है मेरी और यदि आप वो अमर फल दे देंगे तो मैं मरने से बच जाऊँगा। अब रानी तो झूठ पर झूठ बोलना था उसको तो। उसने कहा कि आप कृपया करके वो अमर फल मुझे दे दीजिए। यदि आप मुझे दे दोगे तो मैं बच जाऊँगा। बहुत सारे प्रयास किए, कस्में खिलाई गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रानी ने सर पे हाथ रख के कसम खा ली। रानी की गर्दन पर तलवार रखी गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन झूठ, झूठ की कोई सीमा नहीं होती। जब व्यक्ति बोलने लगता है तो उसको ये लगने लगता है कि शायद इस झूठ से तू सारी दुनिया को जीत सकता है। शायद तू आज तक जीतता आ रहा है तो अब भी जीत लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर क्षेत्र में झूठ नहीं चलता है। हर दिशा में झूठ नहीं चलता है। यही सब हुआ। अब राजा ने उस समय कहावत कही थी कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, वो किसी ना किसी ज़रिए से आपको काट रहा है। बस ध्यान रखना कि अपना भेद किसी व्यक्ति को ना दें। वो किसी भी लालच में, किसी भी लगाव में वो आपको काट रहा है और कहीं से न कहीं से काट रहा है। बस ये है, विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है। तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि कई बार हम छोटी-छोटी बातों कर सोच कर भी अपने जीवन को तनाव में डाल लेते हैं। छोटी-छोटी बातों से लड़कर भी अपने जीवन को तनाव में डाल लेते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यदि आप इन चीज़ों पर फ़ोकस भी करेंगे, आप बदल क्या देंगे? अगर आपके गाँव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, तो आप कोई प्रयास कर सकते हैं बारिश को रोक दें? आपके पास कोई ऐसा हथियार है, आपके पास कोई ऐसा यंत्र है, जो बारिश को रोका जा सके? आप कहेंगे नहीं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, भोजन तो करना ज़रूरी है ना? बच्चों को भोजन भी देना ज़रूरी है या नहीं है? अपनी जिसे कहते हैं ना, अपना काम भी करना ज़रूरी है, अपने कामों पर जाना भी ज़रूरी है। लेकिन एक रास्ता है कि आप छाता उठाएँगे, आप निकल सकते हैं, अपने काम पर जा सकते हैं। यदि आप सोचकर बैठे रहें कि नहीं-नहीं बारिश रुकेगी तब मैं काम करूँगा, बारिश चलेगी तो ही मैं काम करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। ऐसा करेंगे तो शायद आपके जीवन में दुखों के अलावा कुछ बचेगा नहीं। दूसरी बात, कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत तेज़ धूप है, आपके हाथ में है क्या धूप को रोकना? है आपके हाथ में? नहीं है ना? जिन चीज़ों पर आपका फ़ोकस गलत चीज़ों पर है, जिन चीज़ों को आप अपने हाथ से नहीं चला सकते, जिन चीज़ों को आप रोक नहीं सकते, उन पर फ़ोकस करना आपका गलत है। उन पर प्रयास करना आपका गलत है। प्रयास वहाँ करिए, जहाँ पर आपका प्रयास सही है। गलत चीज़ों पर फ़ोकस करना मतलब अपना समय खराब करना और जिसको कहते हैं ना दीवार में सर मारना, दीवार में सर मारना है भैया। और आप हम लोग तो उस प्रकार के व्यक्ति हैं, अगर कोई हमें कहे कि भैया इस दीवार में सर मारना है, यदि उसमें से एक ईंट भी निकल जाती है, तो भी हम उससे कुछ कर सकते हैं, समझ रहे? तो आपको प्रयास करने चाहिए, दीवार में सर मारने से भी कई बार ईंट निकल जाती है, कुछ तो काम आएगा। लेकिन आपका लड़ना, मैं लड़ना वो नहीं कहता कि लोगों के साथ आप फिज़िकली फाइट करें, मेंटली फाइट करें, अपने आप से फाइट करें। लोगों से क्यों फाइट करते हैं? लोगों से तो जितना ज़्यादा दूर हो जाओगे, उतना बेहतर कर पाओगे। एक एनवायरनमेंट क्यों तैयार किया जाता है? जो लोग बेहतर कर पाते हैं, जो जीवन में बहुत बदल पाते हैं, तो क्यों कर पाते हैं? आप जानते हैं क्यों कर पाते हैं? आप कहेंगे नहीं हम तो नहीं जानते हैं। मैं बताता हूँ। एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण उस तरीके का तैयार किया जाता है जिस वातावरण में वो कुछ बेहतर कर पाए। उस तरीके के लोगों को उनके आस-पास तैयार किया जाता है, शायद उनसे उनको प्रेरणा मिले। अभी मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल दूँगा और बहुत बेहतर एग्ज़ाम्पल दूँगा। हमारे जीवन के बारे में गणना
हमसे नहीं की जाती। हम क्या हैं, किस तरीके के हैं, कैसे नहीं हैं। हमारे आस-पास के जो लोग होते हैं, उनसे हमारे जीवन की गणना की जाती है। उनसे हमारे जीवन की जो दिशाएँ हैं, जो हम हैं, वो देखा जाता है कि क्या है, हमारे जीवन का लेवल देखा जाता है। आप कहेंगे कैसे? बड़ा बेहतर प्रश्न है, ये आपके जीवन पर लागू भी होगा। मैं भी आपसे एक सवाल करूँ कि हम एक प्लॉट लेते हैं, जो जितने का भी है 25-30 लाख का जितने का भी। हमने एक प्लॉट ले लिया, थोड़ा महँगा है, यानी मान लीजिए 25 लाख का है, और वहीं पर 2 दिन के बाद उसी प्लॉट के बराबर में एक श्मशान घाट बन जाता है। सरकार आदेश कर देती है, शासन आदेश कर देता है, श्मशान घाट, ठीक है श्मशान घाट। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या उस प्लॉट के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे? सच बात तो ये है कि उस प्लॉट के रेट बिल्कुल डाउन हो जाएँगे। हो जाएँगे ना? या नहीं होंगे? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, हो जाएँगे ना? जब आप जानते हैं कि उस प्लॉट के रेट डाउन हो जाएँगे, हाँ, हो जाएँगे। लेकिन वहीं पर जहाँ पर हमने प्लॉट लिया है, श्मशान घाट की बजाय वहाँ पर अमिताभ बच्चन एक प्लॉट ले ले, वहीं पर सचिन तेंदुलकर ले ले। आप बताना ज़रा उस प्लॉट का रेट क्या होगा? तुरंत बढ़ जाएँगे, करोड़ के बराबर पहुँच जाएगा या नहीं पहुँचेगा? पहुँच जाएगा। तो उस प्लॉट की जो कीमत है, वो प्लॉट तय कर रहा है या उसके आस-पास के लोग? आपसे मेरा प्रश्न है। उस प्लॉट की कीमत वो प्लॉट तय कर रहा है, वो भूमि तय कर रही है, जहाँ पर वो प्लॉट है मेरा, वो तय जो कर रहे हैं, उसके आस-पास के लोग तय कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हमारे जीवन की जो दिशा है, हमारे जीवन का क्या स्तर है, हमारे जीवन की क्या कीमत है, वो तय करते हैं हमारे आस-पास के लोग। यदि किसी के पति बहुत बेहतर हैं, तो उसकी उसकी पत्नी की गणना, उसकी पत्नी के जीवन की गणना ऑटोमेटिक लोग कर लेते हैं कि उसका जीवन बेहतर ही होगा। यदि किसी की पत्नी बहुत बेहतर है, किसी लेवल पर है, किसी पद पर है, या बहुत मानसिक रूप से बड़ी मजबूत है, तो उस व्यक्ति के जीवन की गणना ऑटोमेटिक कर ली जाती है कि किस प्रकार का व्यक्ति ये बन सकता है। यदि कोई बहुत बेहतर व्यक्ति है, उसके बच्चों के जीवन की गणना बहुत बेहतर तरीके से कर ली जाती, ऑटोमेटिक कर लेते हैं लोग। समझ रहे हैं? तो प्रयास करें कि एक ऐसा वातावरण अपने आसपास बनाएं जो सच में बेहतर है, सच में आपको पॉजिटिविटी देता है, सच में आपको सकारात्मक रखता है। यदि आप अपने आसपास उस तरीके के लोगों को रखोगे जो बस आपके साथ खेल खेलते हैं, माइनस में आप जाते हैं, और जिनकी बातों को सुनकर आपको पूरी रात नींद नहीं आती है, पूरी रात आप सोचते रहते हो वो क्या बोल रहा था, वो क्या बोल रही थी, वो क्या कह रही थी, तो भैया फिर सोचने में रात गुजर जाएगी। बस यही कहानी है आपके जीवन की और सबके जीवन की। सोचने में रात मत गुजारिए, करने में रात गुजारिए। तो अगर यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।